So, a very good morning to everyone. I hope you all are fine. So today our new chapter is going to be start a problem of deficient demand and excess demand. It's a chapter number 9 in macroeconomics book. Problem of deficient demand and excess demand. नाम से पता लग रहा है deficient के बारे में और दूसरा है excess के बारे में. कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज हमारे पास दो ही टॉपिक क्लियर करूंगा. पहला टॉपिक का नाम है डेफिशिएंट डिमांड, दूसरे का नाम है डिफ्लेशनरी डिमांड. ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है बेटा? सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ. अकॉर्डिंग टू कीन्स के अकॉर्डिंग, प्रोफेसर कीन्स के अकॉर्डिंग डेफिशिएंट डिमांड है जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से. व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ब्रैकेट में लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मींस aggregate demand is less the short of its full employment level. मतलब कहने का एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे शॉर्टफुल हो रही है. एम्प्लॉयमेंट लेवल जो हमारा इसमें बढ़ रहा है और हमारी शॉर्ट हो रही है एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड कम हो रही है एग्रीगेट डिमांड से. अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या क्या आता है. हमारे पास सबसे पहले ये डायग्राम आपने बनाना है. इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है? हमारे पास ये जीरो है, ये इनकम लिए है, एग्रीगेट डिमांड लिया है. ये हमारे पास 45 डिग्री पे इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. आपके पास एग्रीगेट डिमांड दो है. ये फुलर है एफ और ये है प्लान डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इन प्लान. ये जो पार्ट है बेटा ये एन और एम, ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड है. डिमांड का कम होना व्हेन जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए. वो कब होता है? जब हमारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है बेटा कम हो जाए, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, दोनों रिड्यूस हो जाए. कॉजेज है बेटा एग्रीगेट डिमांड के लिए. डन. व्हाट आर द मेन फॉलोइंग फैक्टर्स मे कंट्रीब्यूट. इसके साथ मेन कंट्रीब्यूट कौन से करेंगे मेन फैक्टर जिससे कि एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट ना पड़े? रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए जैसे कि टैक्स रेट्स वगैरह. ठीक है, डिक्लाइन इन खर्चा एक्सपेंडिचर, हमें एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं जो भी खर्चा इसमें कर रहे हैं हम. ठीक है, राइज इन इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट को बढ़ाते हैं और इंक्रीज इन टैक्स रेट को बढ़ाएगी तो डिमांड हमारे पास इफेक्ट होगी, यहाँ पे फैक्टर को कंट्रीब्यूट करेगी. तो हमारे पास यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड के पास बेटा टॉपिक यहाँ पे आता है कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. नेक्स्ट, यहाँ पे पॉइंट और डेफिशिएंट डिमांड में दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस का क्या आता है कि 45 डिग्री पे हमने बनाया. हमारे पास दो ये मेन पॉइंट्स आगे देखो कॉन्सिक्वेंस के अंदर. हमारे पास ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट. जो हमारे पास ये पॉइंट निकला बेटा इट्स अ पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड. सेम इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इज स्ट्रक एट द लोअर लेवल ऑफ जीडीपी lower than the full employment level is called under employment level of equilibrium. मतलब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है कहाँ पे? जब जहाँ पे स्ट्रक करेगा लोअर लेवल ऑफ जीडीपी. हमारे पास ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको ई और एफ. ई और एफ, ये एफ पॉइंट है. ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था डेफिशिएंट डिमांड का. नेक्स्ट है डिफ्लेशनरी गैप. डिफ्लेट होना, डिमांड का डिफ्लेट. अगर लो एग्रीगेट डिमांड है तो लो इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, लो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो आउटपुट लो निकलेगा, फिर इनकम लो होगी. ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा. और इकोनॉमी के जो स्लोप है वो डिफ्लेशन डिमांड का स्पाइरल इफेक्ट करेगा, कम होता शुरू होगा. ये आपके पास इनकम है, एग्रीगेट डिमांड है, ये भी एग्रीगेट डिमांड. ये फुलर है और ये प्लान है. दो पॉइंट है जैसे उसमें फुलर और प्लान करी सेम. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड. इसको भी हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, इसमें अनडिजायर्ड स्टॉक आता है, इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे लॉस होना हमारा. डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड. ये हमारे पास टॉपिक पूरा बनता है डिफ्लेशनरी का और डेफिशिएंट डिमांड का. अगर किसी को कोई भी क्वेरीज हो इसको मेरे को पूछ सकता है. मैं कल आपको कुछ एक अपनी पिक्चर्स भेजूंगा, नोट्स में से क्लिक करके उन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, नोटबुक में नोट कीजिए इसको. ठीक है, और मेरे को भेजिएगा. ठीक है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू शुड आस्क मी एट 6. ठीक है, थैंक यू सो मच for today's class. Have a great day.